आर्किटेक्चर सॉफ्टवेयर में अलग अलग टाइप के आर्किटेक्चर हो सकते हैं। इसमें हम जो एन टीयर आर्किटेक्चर है उसकी बात करेंगे। इसमें देखेंगे एन टीयर आर्किटेक्चर, ये एक इंडस्ट्री प्रूवन सॉफ्टवेयर का आर्किटेक्चर मॉडल है एन टीयर, और ये बड़ा सूटेबल है सपोर्ट करने के लिए एंटरप्राइज लेवल क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन। अगर आपकी प्रॉब्लम ये है, या प्रॉब्लम क्या कहूँगा इसको एक इश्यूज है कि आपका जो एप्लीकेशन है वो स्केलेबल है, यानी वो समय उसके साथ बढ़ेगा, सिक्योरिटी उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, और फॉल्ट, जब भी कोई फॉल्ट हो तो वो एप्लीकेशन आपका टॉलरेट कर सके उस फॉल्ट को। तो एनटीआर आर्किटेक्चर सहूलियत देता है आपको इन सब चीजों के लिए। थोड़ा इसमें अलग अलग टर्मिनोलॉजी है, जैसे टीयर क्या होता है, लेयर क्या होता है, टीयर और प्रोसेस, लेयर और प्रोसेस, ये अलग अलग शब्द आएंगे इसमें। तो टीयर और लेयर को समझना जरूरी है। टीयर मतलब यह है कि एक तरीके से समझिए फिजिकल डिप्लॉयमेंट कंप्यूटर। अगर आप कहते हैं मेरा 3 टीयर आर्किटेक्चर है, तो ये हो सकता है बड़े तौर पे समझिएगा इसको, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन अगर बड़े तौर पे सोचें तो आपके 3 इंडिविजुअल सिस्टम है और तीनों में अलग अलग आपका इंस्टॉलेशन है या चीजों को अलग अलग डाला गया है, यानी कि इंडिविजुअल रनिंग सर्वर इन 1 टीयर, एक टीयर में एक सर्वर रन कर रहा है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कुछ सारे सर्वर जो हैं उसको आप काउंट कर सकते हैं, एक काउंट कर सकते हैं। जैसे अगर सर्वर फेलियर क्लस्टरिंग आप सोचें तो जहां तक लेयर की बात करते हैं, वो लॉजिकल सॉफ्टवेयर कंपोनेंट है। जो ग्रुप किस तरीके से ग्रुप है, ये ग्रुप है फंक्शनैलिटी को लेकर, अलग अलग फंक्शनैलिटी और वो एक जैसी हैं तो आपने उसको एक लेयर बना दिया, और ये खासतौर पे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो 3 टीयर आर्किटेक्चर ये एक सिंपलेस्ट एन टीयर आर्किटेक्चर है। एन टीयर का मतलब क्या होता है कि एन की जगह आप 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, ऐसे 3 टीयर आर्किटेक्चर है। जो सिंपलेस्ट एन टीयर आर्किटेक्चर है वो तीन टीयर आर्किटेक्चर है। इसमें 3 टीयर्स होते हैं या 3 लेयर्स आप कहें। फिजिकली 3 टीयर, लॉजिकली 3 लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर और डेटा लेयर। एक लेयर क्या है, एक लेयर वो है जैसे प्रेजेंटेशन लेयर है, वो एप्लीकेशन लेयर को एक्सेस करेगी, और एप्लीकेशन लेयर केवल डेटा लेयर को एक्सेस करेगी। प्रेजेंटेशन लेयर डेटा लेयर को एक्सेस नहीं कर पाएगी। तो प्रेजेंटेशन लेयर केवल एक्सेस कर सकती है पब्लिक कंपोनेंट्स किसके, एप्लीकेशन लेयर के, जैसे मैंने अभी आपको बताया। डेटा लेयर के नहीं कर सकती। जैसे एप्लीकेशन लेयर है, ये किसको एक्सेस कर सकती है, पब्लिक कंपोनेंट डेटा लेयर के, ये डेटा लेयर के पब्लिक कंपोनेंट को एक्सेस कर सकती है, लेकिन प्रेजेंटेशन लेयर के कंपोनेंट को एक्सेस नहीं कर सकती। क्यों? आप चाहते हैं कि जो अलग अलग लेयर है उसमें डिपेंडेंसी कम से कम हो। आप मेंटेन जब करना चाहें, अपग्रेड करना चाहें, स्केल करना चाहें, तो सब इंडिविजुअली अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट हो। इसी से जो सिक्योरिटी है वो आपकी, जब अलग अलग बात करेंगे तो अलग अलग सिक्योर करना है। जैसे क्लाइंट लेयर डेटा लेयर को एक्सेस नहीं कर सकती है, वो जाएगी केवल एप्लीकेशन लेयर के थ्रू, तो डेटा लेयर थोड़ा सा सिक्योर हो गई इसमें। और कोई साइक्लिक डिपेंडेंसी, ये इस पे है, वो उस पे है, पहला वाला फिर तीसरे पे, ऐसे करके जो साइक्लिक डिपेंडेंसी बनी वो आपकी नहीं होगी, कम होगी। तो 3 लेयर जैसे मैंने आपको बताया। प्रेजेंटेशन लेयर है, प्रेजेंटेशन लेयर जिस पे यूजर इंटरेक्ट करेंगे, जैसे आपका यूजर इंटरफेस हो गया, डेस्कटॉप का यूजर इंटरफेस या वेब पेज हो गया, इसे हम क्लाइंट भी कहते हैं प्रेजेंटेशन लेयर को। एप्लीकेशन लेयर, ये लेयर में आपका बिजनेस लॉजिक होगा, जो आपके बिजनेस रूल जैसे अगर आप बैंकिंग के लिए कर लें तो अलग आपका बिजनेस रूल होंगे, अगर रेलवे रिजर्वेशन के लिए कर रहे हैं तो अलग आपके बिजनेस रूल होंगे। तो जो बिजनेस रूल है वो डेटा वैलिडेशन भी अलग तरीके से होगा। उसमें डोमेन, मैंने दोनों अलग अलग आपको डोमेन बता दिया अभी, ऐसे अलग अलग डोमेन्स हो सकते हैं, उनके डेटा एक्सेस का लॉजिक बिल्कुल अलग होगा, इसे हम मिडिल लेयर कहते हैं। डेटा लेयर ये एक्सटर्नल कोई बाहर का डेटा सोर्स है, जो जहां पर एप्लीकेशन का डेटा आपका स्टोर होगा। जैसे डेटाबेस सर्वर है, सीआरएम सिस्टम्स है, ईआरपी, एंटरप्राइज रिसोर्स, ये पैकेज सिस्टम्स हैं, मेन फ्रेम है, या और भी लेगेसी आपके सिस्टम है। तो आज जो हमें ये डेटा लेयर मिलती है वो अमूमन आपकी डेटाबेस सर्वर होती है। तो एनटीआर आर्किटेक्चर हम यहां पर यूज करना चाहते हैं कोई नॉन एम्बेडेड डेटाबेस सर्वर, यानी कि आप चाहते हैं कि इंडिविजुअल कंप्यूटर पर चल सके। एम्बेडेड यानी कि वो किसी और के साथ जुड़ा ना हो, एम्बेडेड ना हो, अलग उसकी आइडेंटिटी हो, इंडिपेंडेंस हो। जैसे एसक्यूएल सर्वर है, सीक्यूएल सर्वर जिसे कहते हैं, ऑरेकल है, डीबी2 है, माइस्क्यूएल है, पोस्ट ग्रे एसक्यूएल है।
जो एम्बेडेड डेटा टाइप है, जो इंडिविजुअल कंप्यूटर पे काम नहीं करेंगे, उसको हम यूज नहीं कर सकते एज अ डेटा लेयर 3 टियर आर्किटेक्चर। जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, डीबेस, ये कोई अलग से किसी कंप्यूटर पे अपने आप नहीं चल सकते, इनको आपको लेना ही पड़ेगा, ये इस एप्लीकेशन के साथ ही रहेंगे। तो 1 2 3 या जो एन आर्किटेक्चर की बात हो, एन टियर आर्किटेक्चर की बात हुई, तो 1 टियर, एक ही सिस्टम, एक ही कंप्यूटर पे आपके तीनों लेयर चल रहे हैं, चाहे फिजिकल वो प्रेजेंटेशन लेयर हो आपका, चाहे आपकी बिजनेस लॉजिक हो जिसे बिजनेस एप्लीकेशन लेयर कह रहे हैं, और जो आपका तीसरा लेयर है जिसे हम डेटा लेयर कह रहे हैं। अगर आपको एक टियर अचीव करना है तो आप एम्बेडेड डेटाबेस, जैसे मैंने आपको बताया, आपका डीबेस है या .mdb, ये सब आप यूज कर सकते हैं, जो इंडिविजुअल प्रोसेस में नहीं चलेंगे। नहीं तो कम से कम 2 तो बनेंगे, क्योंकि जो नॉन एम्बेडेड डेटाबेस है, जो सर मैंने एग्जांपल दिया आपको, वो केपेबल हैं अलग एक कंप्यूटर में या अलग टियर में चलने के लिए। 2 टियर की बात करें तो प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर, ये आप इसको कंबाइन कर दीजिए, कैन ओनली रन इन 1 कंप्यूटर, एक कंप्यूटर में चला दीजिए इनको। या एप्लीकेशन लेयर और डेटा लेयर लीजिए, इसको और डेटा लेयर को ले लीजिए, वो एक कंप्यूटर में चलेंगे। तो पूरा एप्लीकेशन जो लेयर पर पूरा एप्लीकेशन जो है वो 2 कंप्यूटर से ज्यादा में नहीं चलेगा, इसलिए 2 टियर करें। 3 टियर देखिए आप, ये जैसे मैंने बताया सिंपलेस्ट, सबसे इजीएस्ट एन टियर आर्किटेक्चर है, और ये अलग अलग सेपरेट सिस्टम में चलेंगे। देखिए होता क्या है कि आप इन 3 लेयर को एक कंप्यूटर में डाल दीजिए, जिसे हम 3 टियर आर्किटेक्चर कहते हैं, लेकिन इसको डिप्लॉय आप अलग अलग टियर के हिसाब से ही करेंगे, तो इसमें बड़ा मार्जिन बड़ा कम है समझने का। ये नहीं कि अलग अलग कंप्यूटर में चल रहे हैं, एक में भी आप कर सकते हैं डिप्लॉय, अलग अलग तरीके से करेंगे। एन टियर है, इसमें 3 तो हमने बात कर ली, 3 से ज्यादा आप क्या कर सकते हैं कि 3 टियर में, 3 टियर का मतलब ये है कि एक टियर को और भी तोड़ सकते हैं आप, यानी 3 के 4 कर सकते हैं, 4 के 5 कर सकते हैं, और जो ब्रोकन लेयर्स हैं ये आपको अलग अलग टियर में आप चला सकते हैं। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं आपको, एप्लीकेशन लेयर को आप बिजनेस लेयर में, परसिस्टेंस लेयर में और आदि इत्यादि में तोड़ सकते हैं इसको। फिर प्रेजेंटेशन लेयर को आप क्लाइंट लेयर और क्लाइंट प्रेजेंटर लेयर में तोड़ सकते हैं, विभक्त कर सकते हैं। तो जो डायग्राम देख रहे हैं आप एक एन टियर आर्किटेक्चर का, तो क्लाइंट लेयर, ये क्लाइंट लेयर है, इसके साथ आपने क्लाइंट प्रेजेंटर लेयर भी कर दी। बिजनेस लेयर है, बिजनेस लेयर के साथ आपने परसिस्टेंस लेयर भी कर दी। ओके, तो इस तरह का अलग अलग आप चला सकते हैं। और प्रैक्टिकली ये जैसे मैंने आपको बताया कि इन सबको एक कंप्यूटर पर डाल सकते हैं, डिप्लॉय कर सकते हैं, लेकिन इनका डिप्लॉयमेंट अलग अलग होगा, अलग अलग तरीके से होगा, क्लियर डिस्टिंक्शन होगा तीनों के बीच। अब एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज क्या है, यानी फायदे और नुकसान 1 और 2 टियर आर्किटेक्चर के। पहले तो फायदा देखिए कि इजीली आप इसको कम लोगों के लिए चला सकते हैं। प्रोसेसेस कम है, टियर्स कम है, हार्डवेयर, नेटवर्क या मेंटेनेंस या डिप्लॉयमेंट, उसका कॉस्ट बहुत कम है, क्योंकि कम हार्डवेयर है, नेटवर्क बैंडविड्थ बहुत कम जरूरत होती है। डिसएडवांटेजेस की बात करें, जैसे लोग बढ़ेंगे, यूजर्स बढ़ेंगे, तब मुश्किलात सामने आएगी आपकी। सिक्योरिटी, स्केलेबिलिटी, फॉल्ट टॉलरेंसी के लिए 1 और टियर बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि वी कैन डिप्लॉय इट, हम इसको केवल 1 या 2 कंप्यूटर में डिप्लॉय कर सकते हैं। एन टियर आर्किटेक्चर के क्या फायदे हैं? स्केलेबल है। अब जैसे हमने बताया कि स्केलेबल मतलब आप सारे जो अलग अलग लेयर हैं वो डिकपल्ड हैं, एक दूसरे से जुड़े नहीं है, वो अलग अलग काम कर रहे हैं। जैसे डेटा टियर को आप स्केल अप कर सकते हैं, चाहे आप डेटाबेस क्लस्टरिंग करें, बाकी लेयर को आपको कुछ नहीं करना है, वो अपने जैसे रहेंगे। वेब क्लाइंट को आप स्केल अप कर सकते हैं लोड बैलेंसर की तरह, लोड बैलेंसिंग के लिए, बाकी टियर को अफेक्ट करना ही नहीं है आपको। विंडोज सर्वर, इसको क्लस्टर कर सकते हैं लोड बैलेंसिंग के लिए, फ्लेवर के लिए। इसके अलावा जो बिजनेस टियर सर्वर है उसको भी आप क्लस्टर कर सकते हैं स्केल अप के लिए, जैसे आप वेब लॉजिक क्लस्टरिंग होती है G2E में। सिक्योरिटी कंट्रोल बड़ा बेहतरीन और फाइनल हो सकता है पूरे सिस्टम में। हम सिक्योरिटी अलग अलग टियर में अलग अलग तरीके से लगा सकते हैं, अगर जरूरत है कि अलग अलग इसमें अलग अलग को सिक्योरिटी फीचर देने हैं। जैसे एग्जांपल देता हूं, बिजनेस टियर और डेटा टियर, इसमें जरूरत आपको ज्यादा होती है सिक्योरिटी लेवल की, प्रेजेंटेशन लेयर में थोड़ी कम होती है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों जगह सिक्योरिटी ज्यादा लगाएंगे, जैसे फायरवॉल के पीछे और भी सिक्योरिटी आप लगा सकते हैं। जो 1 और 2 टियर आर्किटेक्चर है वो इस तरीके से, खासतौर पे जब लिमिटेड नंबर ऑफ टियर्स हैं इनके पास, तो ये पॉसिबिलिटी वो अचीव नहीं कर सकते। एन टियर आर्किटेक्चर में यूजर बिजनेस लेयर को एक्सेस नहीं कर सकता, डेटा लेयर को एक्सेस कर ही नहीं सकता,
सारे जो रिक्वेस्ट हैं वो क्लाइंट या प्रेजेंटर लेयर के से बिजनेस लेयर में जाएंगे, फिर डेटा लेयर में जाएंगे। एक तरीके से क्लाइंट प्रेजेंटर लेयर प्रॉक्सी लेयर की तरह भी काम करता है बिजनेस लेयर के लिए, और बिजनेस लेयर सर्व करता है एज अ प्रॉक्सी लेयर डेटा लेयर के लिए। तो जो प्रॉक्सी लेयर्स हैं ये आपको और प्रोटेक्शन देते हैं। फॉल्ट टॉलरेंस बहुत अच्छा है। जैसे डेटाबेसेस जो डेटा लेयर में है उसको आप क्लस्टर कर सकते हैं फेल ओवर के लिए, लोड बैलेंस के लिए, बाकी लेयर को छुए बिना। जो अलग अलग टीयर हैं उनको अपग्रेड करना बहुत आसान है बगैर किसी टीयर को छेड़े हुए। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वर्ल्ड में जो इंटरफेस डिपेंडेंसी इम्प्लीमेंटेशन है वो आप डिकपल कर सकते हैं, सारे लेयर के लिए डिकपल कर सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से, और हर एक लेयर इंडिविजुअली आप चेंज कर सकते हैं बाकी लेयर को इफेक्ट करे बिना। तो इंटरफेस डिपेंडेंसी इसका मतलब ये होता है कि जो लेयर ये डिपेंड करते हैं दूसरे लेयर पे इंटरफेसेस के हिसाब से, कॉन्क्रीट क्लासेस के हिसाब से। और इसके अलावा जो डिपेंडेंसी है लेयर की, केवल उसके बाद जो लेयर आ रही है, उसके नीचे जो लेयर आ रही है, ये भी एक तरीके से जो साइड इफेक्ट हैं किसी लेयर को चेंज करने के, वो आपको पूरे सिस्टम में फायदा देते हैं। जैसे अगर आप चाहते हैं कि इंटरफेसेस अनचेंज हो, तो हम अपडेट या रिप्लेस कर सकते हैं इंप्लीमेंटेशन किसी भी लेयर का इंडिपेंडेंटली, किसी और सिस्टम को अफेक्ट किए बगैर। और क्योंकि बिजनेस रिक्वायरमेंट इतनी तेजी से चेंज होती है, टेक्नोलॉजी इस तरीके से चेंज हो रही है, तो जो इंप्लीमेंटेशन लेयर है, चेंज करना इंप्लीमेंटेशन लेयर का, वो अलग तरीके से हो सकता है दोनों का, तीनों का। फ्रेंडली और एफिशिएंट डेवलपमेंट, जैसे बार बार एक ही चीज मैं कह रहा हूं, वो यहां पर भी लागू होती है, क्योंकि लेयर डिकपल्ड है। जो लॉजिक सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स हैं फंक्शनैलिटी से जुड़े हुए हैं, और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट काफी फ्रेंडली और एफिशिएंट हो जाता है। हर एक लेयर आप उसको असाइन कर सकते हैं इंडिविजुअली किसी टीम को कि साहब भाई आप इसमें काम करिए, आप इसमें काम करिए। किसी को HTML पता है तो वो खुश रहेगा, किसी को SQL पता है तो वो खुश रहेगा, तो अपना अपना काम दे दीजिए। मेंटेनेंस बहुत आसानी से होगा। मेंटेनेंस ऐसा ये है कि क्योंकि अलग अलग चीजें हैं, समझना उसको आसान है, मैनेजेबल आसानी से होगा। नए फीचर आप ऐड कर सकते हैं क्योंकि ये लॉजिकल ग्रुप कंपोनेंट है और डिकपल्ड है NTR आर्किटेक्चर के कारण, तो नया आप किसी में भी जोड़ सकते हैं दूसरे को इफेक्ट किए बगैर। यूजेबिलिटी, बेटर यूजेबिलिटी। लूज कपलिंग है, लॉजिकली ग्रुप कंपोनेंट है, तो यूज आप आराम से कर सकते हैं क्योंकि एक चीज आपको एक जगह मिल रही है। तो लूजली कपल कंपोनेंट ये ग्रुप किए जाते हैं ताकि इनका रीयूज हो सके, इसलिए रीयूजेबिलिटी है। लेकिन डिसएडवांटेज भी तो है NTR डिप्लॉयमेंट में। परफॉर्मेंस स्लो होता है अगर हार्डवेयर और नेटवर्क बैंडविड्थ इतनी है नहीं जो नेटवर्क कंप्यूटर या प्रोसेसर्स को चाहिए, स्लो हो जाएगा। आपको हार्डवेयर, नेटवर्क मेंटेनेंस और डिप्लॉयमेंट ये चाहिए, क्योंकि ज्यादा आपको हार्डवेयर चाहिए, ज्यादा आपको नेटवर्क बैंडविड्थ चाहिए, तीनों चीजें आपको ज्यादा चाहिए। तो ये मैंने एक कोशिश आपको NTR आर्किटेक्चर को बताने की, कंप्यूटर के टर्म्स में और लेयर्स के टर्म। थैंक यू, बहुत शुक्रिया बात करने आपसे।